कभी कभी सिर्फ एक रात किसी की जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। आज की कहानी शांतिवन गेस्ट हाउस की है। एक ऐसा सफर जहां से एक मुसाफिर निकला तो पर कभी वापस नहीं लौटा। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप किसी अनजान शहर में देर रात फंस जाएं और आपको एक ऐसे सुनसान गेस्ट हाउस में रुकना पड़े जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस हो, जहां हर आहट आपके दिल की धड़कनें रोक दे। तो ये कहानी है रवि की। वो एक दोस्त की शादी से लौट रहा था। सब ठीक था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के 11 बज चुके थे। पूरा शहर सो रहा था और रवि बस एक छत की तलाश में भटक रहा था। एक के बाद एक सारे होटल्स फुल। जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने एक नाम सुझाया। एक ऐसा नाम जो रवि की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी नहीं, बल्कि खौफ का अंधेरा लेकर आने वाला था। ड्राइवर की आवाज में ना एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उसने कहा, साहब, एक जगह है तो शांतिवन गेस्ट हाउस। सस्ता तो बहुत है, पर कहते हैं वहां कोई ज्यादा देर रुकता नहीं। उसकी आंखों में एक अनकहा डर साफ नजर आ रहा था। और फिर वो जगह सामने आई। शहर के शोर से बहुत दूर, घने जंगल के बीच एक जख्म की तरह खड़ा था वो गेस्ट हाउस। 1965 का बना हुआ। सोचिए, वक्त की मार झेलती टूटी फूटी दीवारें, धूल में सना वो पुराना बोर्ड, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूतहा कहानी का पहला पन्ना खुल गया हो। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा चौकीदार था और उसकी आंखें, पता नहीं क्यों, पर उनमें एक अजीब सी अप्राकृतिक चमक थी। रवि कुछ कहता उससे पहले ही उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया और एक सूखी बेजान आवाज में कहा, कमरा नंबर 13, बस वही खाली है। और रवि अपनी थकान में अनजाने में ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके पीछे शायद मौत उसका इंतजार कर रही थी। कमरा नंबर 13। दरवाजा खुलते ही ना एक अजीब सी गंध ने रवि का स्वागत किया। सीलन और कुछ और भी था उस हवा में। कमरे में एक बल्ब टिमटिमा रहा था। उसकी हल्की रोशनी में धूल से ढका बिस्तर दिख रहा था और दीवारों पर खरोच कर लिखे हुए अनगिनत नाम थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मदद के लिए चीख रहे हों। उन सभी नामों के बीच एक लिखावट कुछ अलग थी, बिल्कुल ताज़ा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी अपने आखिरी पलों में कांपते हुए हाथों से एक चेतावनी लिखी हो। सिर्फ 2 शब्द, मत रुकना। पर रवि बहुत थका हुआ था। उसने इसे किसी का भद्दा मजाक समझा और उसे अनदेखा कर दिया। और बस यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। आधी रात हुई और शांतिवन गेस्ट हाउस ने अपनी झूठी खामोशी की चादर उतार फेंकी। अब डर का असली खेल शुरू होने वाला था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा सबसे कमजोर पड़ जाता है। तभी उस मौत जैसे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, गलियारे से, किसी के चलने की आवाज। टक टक टक। रवि की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने गलियारा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर गई। गीले पैरों के निशान थे। निशान जो कहीं से आ नहीं रहे थे, वो ठीक उसके दरवाजे के सामने आकर खत्म हो गए थे। उसने घबराकर दरवाजा बंद किया और तभी बिस्तर के ठीक नीचे से एक बर्फीली फुसफुसाहट गूंजी। क्यों आए हो? चले जाओ यहां से। रवि का दिल अब सीने से बाहर आने को था, पर उससे यह अंदाजा भी नहीं था कि असली खौफ तो अभी बाकी है और वो कमरे में लगे उस पुराने आईने में उसका इंतजार कर रहा है, जो सिर्फ अक्स नहीं, मौत का सच दिखाने वाला था। अचानक कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। इतनी ठंड कि रवि की सांसों से धुआं निकलने लगा और उसकी नजर न चाहते हुए भी दीवार पर लगे उसी पुराने आईने पर जा टिकी। आईने में रवि अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे वो खड़ा था, वही बूढ़ा चौकीदार। लेकिन इस बार उसकी चमकती आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठों पर एक ऐसी वहशी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह फना हो जाए। आईने में उस साये के होंठ हिले और एक सर्द आवाज आई, इस गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अब एक और नाम जुड़ चुका है, तुम्हारा। उस रात के बाद रवि के लिए सूरज कभी नहीं उगा,
लेकिन हाँ, शांतिवन गेस्ट हाउस के उस पुराने से रजिस्टर में एक नई एंट्री जरूर हो गई। अगली सुबह जब कमरा नंबर 13 खोला गया तो वो बिल्कुल खाली था। बिस्तर पर एक सिलवट तक नहीं थी, जैसे वहां रात भर कोई रुका ही ना हो। रवि जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया था। रवि के होने का अब सिर्फ एक ही सबूत बाकी था, गेस्ट हाउस का वो पुराना रजिस्टर, जहां लिखा था नाम रवि। चेक इन की तारीख भी थी, लेकिन चेकआउट की तारीख वाली जगह आज भी खाली है, और शायद अब हमेशा खाली ही रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर उस रात कमरा नंबर 13 में रवि की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप दीवार पर लिखी उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर पाते, या फिर आपका नाम भी उस रजिस्टर की आखिरी एंट्री बन जाता?